एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज चिराग राठौर। तो गाइज, आप सभी के मन में ये डाउट होगा कि आईआईएम वाले इतना ज़्यादा पैकेज क्यों देते हैं और इतना बढ़िया प्लेसमेंट कैसे ऑफर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट बिल्कुल भी क्लियर कर देने वाला हूँ कि आईआईएम वाले इतना ज़्यादा पैकेज क्यों देते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम चाहता है कि ऐसे वीडियो को प्रमोट करें। तो वीडियो को शेयर करना है और मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 रीज़न बताऊंगा कि आईआईएम वाले इतना ज़्यादा पैकेज क्यों देते हैं। तो चलिए पहले रीज़न की बात कर लेते हैं। तो पहला रीज़न मैंने रखा है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो IIM have greater practical knowledge than any other college. It's because for the main reason that it goes with current market trend. It never goes out of market style. तो ये ऐसा है कि ये अपने करिकुलम को ऐसा डिजाइन करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, अभी कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सब क्या है। तो IIM वाले अपने करिकुलम को ऐसा डिजाइन करते हैं कि बच्चा सीख जाता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसको कैसे मार्केट में सर्वाइव करना है और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान वो सब रखते हैं। और प्रैक्टिकल नॉलेज आईआईएम वाले बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज पर ये फोकस करते हैं आईआईएम वाले। तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है? तो प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं वहाँ से, कैंपस से। फिर आईआईएम के कैंपस में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो सिर्फ आईआईएम के कैंपस में ही होती है, एनी अदर बी स्कूल और एनी अदर डिग्री के कॉलेज में नहीं होती। फॉर एग्जांपल केस स्टडी कंपटीशन हो गया, प्लेसमेंट कमेटी, कल्चरल कमेटी, ऐसी कमिटियां होती है। फिर ऐसे कई सारे फेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस फेस्ट, और ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल्स इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ ऐसे टॉप बी स्कूल में कराए जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ा एक्सपोजर मिलता है कि भाई मार्केट में ये सब चल रहा है, हमारी कॉलेज भी ऐसा कर रही है, तो ये सही होगा। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट प्रिपेयर होते हैं कि हमें ये करना चाहिए और वो करते हैं सब ऐसा। उसके हिसाब से स्टूडेंट प्रिपेयर होता है और मार्केट में वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसने वहां पर बहुत जमकर रगड़ कर मेहनत की होती है। तो उसको पता होता है कि भाई हमने भी ये सब किया है, मार्केट में भी यही सब चल रहा है, तो हमें तो पता है, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। तो ये था पहला रीजन। तो चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। कंपनी वांट्स टू रिड्यूस देयर लॉस। ऑब्वियस थिंग है कि कोई भी कंपनी अपना कॉस्ट रिडक्शन करना चाहेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और अपनी नेटवर्क को बढ़ाना चाहेगी, नेटवर्थ बढ़ाना चाहेगी और नेटवर्क को भी बढ़ाना चाहेगी। तो भाई कंपनी इसलिए ऐसे बंदों को हायर करती है जो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो क्विक लर्नर होते हैं, जो क्विक अडेप्टिव माइंडसेट रखते हैं। कंपनी ऐसे बंदों को ही हायर करती है। और ऐसे बंदे कहाँ मिलेंगे आपको? ऐसे बंदे आपको आईआईएम्स में ही मिलेंगे। दैट इज वाई कंपनी इतना ज़्यादा पैकेज उनको देती है कि वो अपने बंदों को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंपनी उनको कितना भी स्ट्रेस दे तो वो बंदे ऐसे प्रिपेयर हुए होते हैं तो वो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए कंपनी ऐसे बंदों को ही हायर करती है जो कंपनी को संभाल सके, कंपनी का कैसा भी स्ट्रेस हो वो मैनेज कर सके। और ऐसे बंदे आपको आईआईएम में ही मिलेंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत ही स्ट्रेस मैनेजमेंट किया होता है। उनकी क्लासेस भी ऐसे होती है, फिर उनको कई सारी कमेटियां में पार्ट लेना होता है, कई सारे कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो वो वहाँ पर स्ट्रेस मैनेज करना तो सीख ही गए होते हैं। तो कंपनी ऐसे ही बंदों को हायर करेगी जो उसकी कंपनी की नेटवर्क को बढ़ाए, ना कि कम करे। तो कंपनी ऐसे ही बंदों को हायर करती है। तो कंपनी देखती है कि इस बंदे में खास है या नहीं है। तो कंपनी इसलिए इसके लिए आपका सीवी देखती है, आपका रेज्यूमे देखती है कि भाई इस बंदे ने पहले कुछ किया है, लाइफ में कुछ अचीव किया है या नहीं किया है। तो आपके सीवी में सब कुछ मेंशन होता है। तो कंपनी वो सीवी देखती है आपका कि भाई इस बंदे या बंदी ने ऐसा कुछ लाइफ में अचीव किया है या नहीं किया। तो भाई आपके सीवी में अगर कोई स्पाइक होगा, स्पाइक मीन्स आपने कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म किया हो, आपने वहां से कुछ हासिल किया हो, अवार्ड जीता हो, फिर आप फैशन मॉडल रहे हो अपने अर्ली एज में, फिर आपने कोई यूनिवर्सिटी में टॉप करा हो, तो ये कुछ स्पाइक होते हैं जो आपके सीवी में हो, तो कंपनी आपको तुरंत ही हायर कर लेगी। क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई इसने लाइफ में आगे कुछ अचीव किया है और हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्कर है, तो भाई इसने ये सब अचीव किया है, तो वो कंपनी को भी आगे अचीव करने में हेल्प करेगा। तो कंपनी ये सब देखती है, फिर ही आपको ले जाती है वहाँ उनकी कंपनी में। तो ये था दूसरा रीजन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर तीसरा रीजन मैंने रखा है बेस्ट फैकल्टी।
बेस्ट फैकल्टी क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे हाई एजुकेटेड और हाई क्वालिफाइड टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, और कुछ बाहर से भी आते हैं गेस्ट, जैसे कि कोई सीईओ हो गया कंपनी का, कोई एमडी हो गया, ऐसे गेस्ट लेक्चर भी अरेंज करवाते हैं आईआईएम्स के। तो ये सब आपको पढ़ाने आते हैं, और जो वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ अचीव किया होता है लाइफ में, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनके हिसाब से पढ़ाते हैं आपको। तो आपको एकदम बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, उनका भी और आपका भी, कि भाई इन्होंने ऐसा कुछ किया है लाइफ में तभी ये यहाँ पढ़ाते हैं। तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है, और बेस्ट फैकल्टी है ये आईएम्स की। ये बात बहुत ही अच्छी लगती है मुझे कि वहाँ ऐसे बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज आपको पढ़ाने आती है, जैसे कोई कंपनी का सीईओ हो गया, कोई एमडी हो गया, ये सब पढ़ाने आते हैं। फिर कुछ सिविल सर्विसेज वाले भी आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स रिटायर्ड आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, वो भी आपके कैंपस की विजिट करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। फिर ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे कि एक्टर्स आते हैं, ये सब भी आते हैं, तो उनसे भी आपको थोड़ा सा सीखने को मिलता है। फेस टू फेस आते हैं, ये सब बहुत ही बढ़िया बात होती है कैंपस लाइफ की। तो ये सिर्फ आईआईएम्स में होता है, और एनी अदर भी स्कूल में भी होता होगा, लेकिन आईआईएम की बात कुछ अलग ही है, तो इसलिए आईआईएम वाले इतना ज्यादा पैकेज देते हैं। आई होप कि आपको तीनों रीजन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप किलिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। टिल देन एडियोस।